ओम नमो नारायण मित्रों। ये तुला लगन और तुला राशि दोनों पे लागू होगा। तो मेरे तुला वाले मित्रों के लिए तीसरे भाव में ये युति होगी। अब मैं पहले आपको बता दूं कि तुला वालों के लिए यदि कोई परम शुभ ग्रह है तो वो शनि है मित्रों। आप कभी भी इसको पाप ग्रह मत समझना, आपके लिए बहुत अनुकूल है। तो इसमें एक अच्छी बात होगी कि जो केतु आपके दशम में, केतु आपके चतुर्थ में और राहु आपके 10वें घर में चल रहे थे, तो उसमें आपका क्या था कि 10वें घर में आपके पड़ती है चंद्रमा की राशि। हालांकि राहु ने काफ़ी लोगों को पीड़ित किया चंद्रमा की राशि में, तो थोड़ा बहुत आपको भी कुछ असर किया होगा, लेकिन इतना नहीं। तो अब यहाँ से ये निकल जाएंगे। राहु अपनी अनुकूल राशि में आएंगे 3 नंबर में और केतु अपनी अनुकूल राशि 9 नंबर में। अब ये युति जो है आपके पराक्रम भाव में होगी, तीसरे भाव में, जहाँ के गुरु की 9 नंबर राशि है। ये युति मित्रों आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है ये युति आपके लिए। आपके सारे काम बढ़ेंगे, आपके अंदर हिम्मत आएगी, क्योंकि तीसरे भाव में पाप ग्रह 2-2 ये आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे। शनिदेव वैसे ही आपके कारक हैं, बहुत बढ़िया हैं। तुला लगन और तुला राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत अच्छा फल करते हैं। तो शनिदेव तो वहाँ बैठे थे, तो शनिदेव के ही प्रभाव में राहु देव अब बढ़ोतरी करेंगे। क्या है कि यहाँ अब शनि तो सभी राशियों में अपने से 12वें चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि जैसे शनिदेव की तीसरी दृष्टि है, अब तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, स्वयं राशि पे। तो बुद्धि बल आपके अंदर ये शिक्षा से, संतान से, क्योंकि स्वयं की राशि पे दृष्टि है उसकी, तो ये बढ़िया है एकदम। फिर सप्तम मित्र दृष्टि जो है इनकी आपके भाग्य भवन पर है। अब शनि आपका बड़ा सुख भाव का और संतान भाव का और बुद्धि भाव का मालिक है, और स्वयं जो है वो आपके भाग्य को देख रहा है। तो अब केतु आ गए, इसके बल को और बढ़ा देंगे। तो ये दो तो हो गई पॉजिटिव। तीसरी जो है वो मित्र दृष्टि है इनकी शनिदेव की 10वें पे, आपके 12वें भाव पे। तो उसमें ये है कुछ आपको जहाँ खर्चा कराएगा ये, लेकिन मित्र दृष्टि है, ये अच्छे कामों में, ठीक कामों में खर्चा कराएगा, और विदेश से आपको लाभ भी करा सकता है, ऐसी बात इसकी है। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा नेगेटिव कुछ क्या मतलब थोड़ा बहुत भी नहीं है। तो आपके लिए ये जो है वह भाव की दृष्टि जो है ये भी मित्र दृष्टि है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ आपके पक्ष में ये बात जाएगी। दूसरा नवम भाव पे जो दृष्टि है, तो उससे जो है आपका धार्मिक पक्ष जो है ये शनिदेव मजबूत रखेंगे। पिता का पक्ष, धार्मिक पक्ष, ये सब आपका मजबूत रहेगा, और केतु के प्रभाव से ये और बढ़ जाएगा। तो आपकी मित्रों कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया गोचर आपके लिए ये रहेगा। अब बात ये है कि जब एक कारक ग्रह की दृष्टि नवम भाव पर, पंचम भाव पर, देखो दोनों त्रिकोणों पे आपके पड़ रही है,
तो उसका बेनिफिट आपको मिलने ही वाला है। तो इसलिए मित्रों, अपने जो भी आपका है धर्म के अनुसार, जो भी आपका आचार संहिता है आपके धर्म के अनुसार, उसमें आप जो है उसको भंग करने की कोशिश मत करना। अगर उसको भंग आप करोगे तो फिर ये दिक्कत परेशानी कहीं पे आपको दे सकता है। अदरवाइज बहुत बढ़िया ये आपका है। अब क्या है कि आने वाले टाइम में भाग्य का बल आपका एकदम बढ़ जाएगा। शनि और राहु परम मित्र हैं। अब ये एक दूसरे को आदान प्रदान दृष्टि का आमने सामने ये रहेंगे। तो राहु को बल मिलेगा, भाग्य भवन में उच्च का राहु बैठेगा, उसको बल मिलेगा। अभी तक जो है थोड़ा बहुत ये, हालांकि इतना नुकसान तुला वालों को नहीं दिया इसने, फिर भी क्या है कि शत्रु राशि में, चंद्रमा की राशि में बैठा था, तो कुछ ना कुछ ये राहु है ना, गड़बड़ करे बिना मानता नहीं है। कुछ ना कुछ इसने थोड़ी बहुत की भी होगी, लेकिन अब एकदम ये पॉजिटिव आपका हो जाएगा। बस आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, थोड़ा नशे पानी से और जुए सट्टे से आपको बच के रहना है। और जो प्रभाव अभी तक थोड़ा बहुत रुक रुक के हो रहा था आपके किसी भी उसमें, तो आपको भाग्य का बल पूरा मिलने वाला है इस युति में। यदि किसी ने आपको डरा दिया है, आपने बहुत तरह के, आजकल इतने तरह के थंबनेल लगा के वीडियो डाली जा रही हैं यूट्यूब पे कि आदमी आकर्षक होकर उनको देखता है, और फिर देखो असर तो बात करती है। जब आप देखोगे तो बात असर करेगी। तो इसलिए आप ऐसी नेगेटिव चीज़ कोई ना देखें, क्योंकि आपके पक्ष का गोचर है ये। तो भाग्य भवन में राहु आपके भाग्य को इतनी, क्यों राहु ऐसा है, ये राहु वो हैं कि जो छप्पर फाड़ने वाले, छप्पर फाड़ के देते हैं ना ये, तो ये राहु ऐसे राहु हैं, ये ऊंच के। और उधर केतु के ऊंच के रहेंगे। और आगे भी आपका टाइम, क्योंकि 26 जनवरी 2020 के बाद तो शनिदेव स्वयं चतुर्थ के मालिक हैं, चौथे घर के आपके मालिक हैं, और चौथे घर में ही रहेंगे। 2.5 साल वो वहाँ रहने वाले हैं, 2.5 साल फिर वो 5वें घर में रहेंगे। तो ये मित्रों, अब ये आपका समझ लो गोल्डन पीरियड है तुला राशि वालों का। लेकिन एक दो जो चीज़ मैंने बताई है उनसे आपको बच के रहना होगा, तो आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। बाकी जिसका जैसा कुंडली में बल है, जैसा आपका शनिदेव का है, उस हिसाब से कम या अधिक, लेकिन जो है प्रभाव बहुत अच्छा होगा आपका। बस आप भगवान का भजन करो, कर्म करो, आपको अच्छा फल मिलेगा।